हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। आज तारीख है सितंबर 13 और आज का जो एडिटोरियल होगा डियर, उस एडिटोरियल की वोकैबुलरी, उस वोकैबुलरी के ऊपर बेस आज हम करने वाले हैं डियर। और आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे डियर आज की क्लास में हम लोग, और उसी एडिटोरियल को हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसी एडिटोरियल में जो भी हमारे ग्रामर के कुछ कंसेप्ट रहेंगे डियर, फॉलो करेंगे, वो हम लोग करने वाले हैं। बड़े अच्छे कंसेप्ट रहने वाले हैं। और उसी एडिटोरियल में के बेस पे जो भी हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए काम आते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट में काम आएंगे, वो सभी तरीके हम क्लास में सीखने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो जो भी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं डियर, जो भी ये वीडियोस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आने वाले एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सबके लिए वो बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द चैनल जी। ठीक है जी। चलिए आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी को सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास डियर है कैलेमिटी। वर्ड वी हैव इज कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आप लोग सुना होगा वर्ड। इससे पहले वर्ड नेचुरल लगता है जी। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक आपदा जी। ठीक है। कैलेमिटी का सिनोनिम क्या होगा? डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी। अच्छा वर्ड है डियर ये वाला। ठीक है, कैटास्ट्रोफी, क्राइसिस, ट्रेजेडी। ठीक है जी, ये हमारे वर्ड सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि इंप्रूवमेंट होना, एडवांसमेंट होना डियर। ठीक है, कोई प्रगति किसी में आना। ठीक है, वो होता है ब्रेक थ्रू होना फ्रेंड। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। मीनिंग होगा वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट। ठीक है जी। टॉक्स, टॉक्स का मतलब वार्ता होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स हम लोगों ने कई बार सीख लिया जी। अच्छा वर्ड है ये। डिबेट, डायलॉग, डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन, पार्ले। ठीक है, पार्ले एग्रीमेंट की सेंस में होता है। ठीक है जी। इंट्रिकेटली, वर्ड है इंट्रिकेटली। एक्चुअली में आप लोगों ने सुना होगा इंट्रिकेटली, इंट्रिकेट सुना होगा आप लोगों ने वर्ड जी। इंट्रिकेट वर्ड है, इंट्रिकेट। देखो, वर्ड सुना होगा ट्रिक। वर्ड क्या है? ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या होता है? जाल, कंफ्यूजन। अगर किसी को ट्रिक में डाल दोगे आप, इन का मतलब उसके अंदर डाल दिया, और एट का मतलब वर्ब होती है भैया। अगर किसी वर्ड के पीछे एट लगा तो मीन्स वो वर्ब बनेगी डियर। तो हमें पता लगा किसी को ट्रिक में डालना। ट्रिक में डालने का मतलब है चीज को कॉम्प्लेक्स कर देना, जटिल कर देना, चैलेंजिंग बना देना जी। तो इंट्रिकेटली का मतलब होता है डियर कॉम्प्लिकेटेडली, परप्लेक्सिंगली और चैलेंजिंगली जी। ठीक है जी, अच्छा वर्ड ध्यान रखना। इंट्रिकेट का मतलब होगा जटिलता, मतलब उसको उसमें डालना, ट्रिक में डालना, कंफ्यूजन में डालना। एक वर्ड होता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब मुसीबत से बाहर निकालना जी। ठीक है, एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। वूव, वूव हमारा बना वीव से। वीव का मतलब बुनना होता है, कोई भी चीज बनाना। ठीक है, कोई चीज साथ में जोड़ना, वो होता वीव का मतलब जी। एंटवीन, एंटरवीन, इंटरलेस, इंटरविस्ट, ट्विस्ट और टुगेदर जी। ठीक है। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक। ठीक है, कॉमन हो गया, शेड हो गया, जॉइंट, कंबाइन। अच्छा वर्ड है डियर। अवर्ट, अवर्ट का मतलब रोकना होता है डियर। अवर्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, अवॉइड करना। ठीक है, तो अच्छा वर्ड ध्यान रखना ये वाला भी। सेट आउट, वर्ड क्या है जी? सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है कोई चीज सामने रखना जी। सेट आउट का मतलब होता है कोई चीज सामने आना, और इसका मीनिंग ये होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग। स्टार्ट डूइंग समथिंग, एक मीनिंग ये भी होता है डियर इसका जी। ठीक है जी। तो सेट आउट मीन्स प्रेजेंट करना, डिस्क्राइब करना, पुट फॉरवर्ड, प्रपोज करना, स्टेट करना, एक्सप्लेन और डिटेल में करना जी। ठीक है। सर्व एज, वर्ड वी हैव इज सर्व एज। देखो, सर्व का मतलब क्या होता है? किसी की सेवा करना। एज का मतलब किसी के तरीके से। सर्व एज का मतलब होता है किसी के तरीके से काम करना जी। तो एक्ट एज, फंक्शन, किसी के रूप में कार्य करना जी, वो तो सर्व एज। ठीक है। रेकनिंग, रेकनिंग का मतलब होता है डियर कोई चीज ओपिनियन देना, मानना। ठीक है, इवेल्युएशन करना उस चीज का, एस्टिमेट लगाना जी, कंसीडर करना, वो होता है रेकनिंग का मीनिंग जी। अपना हिसाब से कंसीडरिंग भी बोल पाएंगे जी। ठीक है। कैलकुलेशन, एस्टिमेशन, कंप्यूटेशन, समेशन, ओपिनियन, अप्रेजल, जजमेंट और इवेल्युएशन जी। रेकनिंग अच्छा वर्ड डियर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्टेम। वर्ड वी हैव इज स्टेम। आप लोगों ने ये सुना होगा स्टेम फ्रॉम। स्टेम के बाद फ्रॉम लगते हैं प्रीपोजिशन। स्टेम फ्रॉम एक हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब बन जाती है डियर। इसका मतलब होता है एक सोर्स होना किसी चीज से। जैसे मान लो कहीं से कोई चीज आ रही है, इट मीन स्टेम फ्रॉम, वहां से आ रही है जो। ठीक है, किसी चीज का सोर्स होना, कोई ओरिजिन होना, उस सेंस में यूज कर लेते हैं डियर स्टेम फ्रॉम को जी। लेकिन हमारे पास स्टेम एक अकेला वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को हैम्पर करना, बाधा डालना चाहिए। ठीक है, स्टॉप करना, रेजिस्ट करना, कंट्रोल करना, उसको कंटेन, लेसन, रिड्यूस करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी का मतलब जो मतलब जो कहने का साइन करने वाला, कहने वाला, सिंपल सी बात है।
ठीक है, हस्ताक्षर करता, मैं हिंदी मीनिंग पढ़ रहा था, मेरे को बोला नहीं जा रहा था डियर, ठीक है। सिग्नेटरी का मतलब क्या होता है, जो साइन करने वाला होता है जी, ऑब्वियस सी बात है। सिग्नेटरी एक पर्सन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं जी, ठीक है। द पर्सन हु साइन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट इज अ कंट्री दैट साइन एन एग्रीमेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में जो होता है ना डियर, वो एक कंट्री को रेफरेंस देते हैं जी, ठीक है। करता बंदा ही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साइन करने का मतलब क्या होगा, इंडिया ने साइन किया जी, ठीक है। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब समझौता डियर, कोई एग्रीमेंट होता है, पैक्ट होता है, ट्रीटी, डील, कॉम्पैक्ट, अकॉर्ड और प्रोटोकॉल। कॉम्पैक्ट पर ध्यान रखना जी, कॉम्पैक्ट का मीनिंग हम डील के सेंस में ले लेते हैं, ट्रीटी के सेंस में ले लेते हैं जी, ठीक है। एज फार एज का मतलब जो अभी तक है, ठीक है, जितना भी है, टू द एक्सटेंट दैट। एक्नोलेज का मतलब मानना होता है डियर, ठीक है। एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला वर्ड। हेडवे, हेडवे का मतलब क्या होता है डियर, प्रोग्रेस होना, कोई चीज उपलब्धि प्राप्त होना डियर, वो होता है हेडवे, प्रगति को बोलते हैं हेडवे। प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ओवरशूट, वर्ड क्या है जी, ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से ज्यादा हो जाना जी। एक अंडरशूट होता है डियर, अंडरशूट। अंडरशूट का मतलब किसी से कम होना, ओवरशूट का मतलब किसी चीज से ज्यादा होना। अति प्रवृत्ति की सेंस में होता है, बी मोर देन समथिंग, बी ग्रेटर देन, गो बियॉन्ड, एक्सीड की सेंस में यूज करते हैं डियर इसको, ठीक है। अनइक्विवोकली जी, अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली जी। होता क्या वर्ड, इक्विवोकल होता है वर्ड, वर्ड क्या होता है डियर, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है डियर कंफ्यूजिंग, सिंपल सी बात है। और अनइक्विवोकल का मतलब कंफ्यूजिंग ना हो, जो क्लियर हो, ठीक है। तो इसका मतलब बना है किसी संदेह के, एब्सोल्युटली, एक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली, क्लियरली, कैटेगरिकली, कंक्लूसिवली, अनकंडीशनली, अनक्वालिफाइडली और अनएम्बिगुअसली। वर्ड है एम्बिगुअस, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना ये वाला एम्बिगुअस। इसमें वर्ड होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो कंफ्यूजिंग हो। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग हो, और अन का मतलब जो कंफ्यूजन ना हो जी, ठीक है, जो कंफ्यूजिंग ना हो, वो अनएम्बिगुअस होता है डियर। अच्छा वर्ड है डियर, टाइम आपका लेना इसको। मिटिगेशन, मिटिगेशन बहुत बार पढ़ चुके हैं। मिटिगेशन का मतलब मिटिगेट करना, कम करना जिस चीज को, ठीक है। मॉडरेशन करना, रिडक्शन करना, डिक्रीज करना, इरेडिकेशन करना। मेजर, मेजर का मतलब कोई कदम होता है, कोई माप होता है, डायरेक्शन लेना, कोई एक्ट करना, स्टेप, मूव, ठीक है। कंसिस्टेंट, वर्ड वी हैव इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब उसके साथ मेल खाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ जी। इन अकॉर्डेंस, इन एग्रीमेंट विद, इन लाइन विद, कंपेटिबल विद, ठीक है जी। देखना, सभी का मीनिंग एक सेम ही है, किसी के साथ जुड़ा हुआ होना, और सभी में प्रीपोजिशन क्या लेंगे डियर, विद। तो ध्यान रखना, इन सभी वर्ड्स के साथ विद प्रीपोजिशन होगी, कंपैटिबल विद, इन लाइन विद, एग्रीमेंट विद, अकॉर्डेंस विद, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अपस्केल। अपस्केल आप कहो, इसी वर्ड से हम सीख पाएंगे, डाउन स्केल भी होता है डियर। अपस्केल का मतलब ऊपर की तरफ जाना, उन्नति करना, ठीक है। अपग्रेड के सेंस में होता है, किसी चीज में इंप्रूवमेंट होना, वो होता है अपस्केल होना चाहिए। और डाउन स्केल का मतलब क्या, डिग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है। अपग्रेड होना, टू इंक्रीज द स्केल साइज ऑफ समथिंग, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, वो अपस्केल होता है डियर। एसयू, एसयू बहुत बार आज का डियर, अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लेना। एसयू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अवॉइड करना जी, ठीक है। अवॉइड करना, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, रिबफ करना, रिफ्यूज करना जी, ठीक है। और एस्च्यूअल, ये होती है वर्ब। एसयू क्या होता है डियर, वर्ब होती है। और जो एस्च्यूअल होता है वो होता है हमारा नाउन, ठीक है जी। द एक्ट ऑफ कीपिंग अवे ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल, किसी चीज को साइड में रखना, इग्नोर करने के सेंस में होता है। एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट का मतलब उस चीज को मानना, ठीक है। एक्सेप्टेंस, एडमिशन, अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी ऑफ सिचुएशन, वो होता है एक्नोलेज करना, उस चीज को मान लेना जिसको, ठीक है जी। वर्ड के पीछे क्या आ गया, मेंट, MENT। मैंने बताया कई बार आप लोगों को, अगर किसी किसी वर्ड के पीछे सफिक्स लग जाए, TION या MENT, ठीक है, ये हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है डियर, नाउन की फॉर्मेशन होती है जी। ध्यान रखोगे आप लोग। मैग्नीट्यूड, वर्ड वी हैव इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी की इंटेंसिटी, किसी की मात्रा उस चीज में, ठीक है। इमेंसिटी, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, वेट उसमें कितना है, क्या मैग्नीट्यूड है जी, ठीक है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है जी, इसके लिए यूज करते हैं मैग्नीट्यूड वर्ड को। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर खाता है, ये मीनिंग ठीक नहीं होगा। अकाउंट फॉर का मतलब कहता है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उस चीज से बने हुए होना जी, कंस्टिट्यूट होना, कंप्राइज करना, फॉर्म, कंपोज, बने होना, मेकअप, रिप्रेजेंट करना उस चीज को, वो अकाउंट फॉर होता है, ठीक है। बहुत मीनिंग होते हैं इसके, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं अकाउंट फॉर के जी, ठीक है। बहुत वेरिएबल मीनिंग वाला वर्ड है ये। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब प्रोस्पेक्ट होना, उस चीज की संभावना होना जी, ठीक है। पॉसिबिलिटी होना, पोटेंशियल होना, प्रोबेबल होना, फोर्थकमिंग, इवेंचुअल, फ्यूचर, वो तो प्रोस्पेक्टिव जी, ठीक है। ड्वेल ऑन, वर्ड क्या है, ड्वेल ऑन। होता है क्या, वर्ड ड्वेल होता है, वर्ड वर्ड क्या होता है, ड्वेल। ड्वेल का मतलब कहीं पे निवास करना जी, ठीक है। और ड्वेलर क्या होता है, निवासी करने वाले जी। ड्वेल किसी कहीं पे निवास करना, और ड्वेलर जो निवास करने वाले हैं। लेकिन ये ड्वेल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है डियर,
किसी चीज पर लगे रहना जी, किसी चीज पे लगे होना। जैसे मैं बताऊं कि मेरा दोस्त अगर सोहन है, वो सुबह 5 बजे उठता है और डेली रनिंग करता है जी, अच्छी उसने फिटनेस अपनी हासिल कर ली है, तो मैं कहूंगा ही इज ड्वेलिंग ऑन रनिंग। ड्वेलिंग को मतलब आजकल वो डेली रनिंग करने लग गया, उस चीज उसकी उसी चीज के बारे में सोचता है जी, ठीक है, उसी चीज के बारे में डिस्कस करता है, वो था ड्वेल ऑन करना फ्रेंड्स, ठीक है। Dwell on means to think, to speak, write about a specific thing for a long time. किसी चीज के बारे में सोचना, कहना, उसके बारे में लिखना for a long time के लिए, especially something that is source of sadness and displeasure. मतलब वो कोई सैडनेस और डिस्प्लेजर का कोई सोर्स रहता है, उसी चीज के बारे में कहना लोगों से, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में लिखना, वो होता है ड्वेल ऑन करना, ठीक है। देवदास की सेंस में यूज करा डियर यहाँ पे, ठीक है। स्पीक एट लेंथ, बहुत लंबी बातें करना उसके बारे में, राइट एट लेंथ, उसके बारे में बहुत बातें करना, डिस्कस करना उसके बारे में। नैग बैजर समथिंग अबाउट, ये अच्छा वर्ड दिया। नैग और बैजर समवन अबाउट, इससे मतलब किसी चीज के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स आपने पता बदलना होता है, इस चीज को चेंज करना, किसी चीज को अंडू करना, कैंसिल करना, ओवर रूल, ओवर राइट, एनल, इनवैलिडेट, विड्रॉ। एनल वर्ड अच्छा वर्ड दिया, ठीक है। ओवर राइड भी अच्छा वर्ड दिया। ओवर राइड और एनल दोनों का मतलब क्या होता है, इस चीज को चेंज कर देना, उस चीज को खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, वो होता है एनल और ओवरराइड का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब अडॉप्ट करना। अडॉप्ट हमारी वर्ब होगी, और वर्ब के पीछे क्या लगा, TION, इसका मतलब क्या बनेगा डियर, ये नाउन बन गया अडॉप्शन, ठीक है। अडॉप्ट करना, असेप्ट करना उस चीज को, अप्रूव करना, एंडोर्स करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, बैक करना उस चीज को, ठीक है। प्रोन्स, ये प्रोन्स अच्छा वर्ड डियर। प्रोन्स का मतलब किसी चीज का पार्ट होना जी, ये दिखने में ऐसा कि आपको पार्ट मीनिंग नहीं देगा डियर, तो स्टामा कर लेना डियर। प्रोन्स का मतलब किसी चीज का एस्पेक्ट होना, किसी चीज में अंतर्निहित होना, कोई चीज, किसी चीज का कोई एलिमेंट होना, पार्ट होना, किसी प्लान या अप्रोच का जी, ठीक है, वो प्रोन्स होता है डियर। सिंगल आउट, सिंगल आउट का मतलब किसी चीज को चूज करना होता है जी, ठीक है। सिंगल आउट का मतलब साइड में कर लिया, एक छांट के जी, ठीक है। चूज करना, पिक आउट करना, सिलेक्ट करना, पिक आउट, हैंड पिक, सेपरेट करना, डिफरेंशिएट करना, सेट अपार्ट करना। वर्ड वी हैज ग्रैनुलर, मीनिंग बताने से पहले भैया स्टार मार्क कर लेना इसको। ग्रेनुलर बहुत बढ़िया वर्ड है डियर, ठीक है। आशंका बहुत है कि अब की बार एग्जाम में आएगा ये। ग्रेनुलर का मतलब होता है किसी चीज का डिटेल होना जी, उस चीज की बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन होना, ब्रीफ होना डियर, डिटेल, प्रिसाइज होना, माइन्यूट होना। माइन्यूट का मतलब क्या होता है, मेन इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या होता है, कमियां होती है, जैसे जो भी रिसर्च करते हैं लोग, उनकी शॉर्ट कमिंग्स होती है। फॉल्ट, फ्लो, इनपरफेक्शन, डिफेक्ट, ठीक है। कर्टेल का मतलब कम होता है, किसी की टेल को कम कर दिया। रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, लिमिट करना। डिसमिस का मतलब खारिज करना, रिजेक्ट करना, डिनाई, अवॉइड, रिफ्यूज, पुट अवे। स्पन, स्पन अच्छा वर्ड दिया थी, ठीक है। स्पन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना जी। डिक्लाइन, ब्रश ऑफ, पे नो हीट टू। ये जो पे नो हीट टू जैसे हम लोग कई बार लास्ट में फ्रेज करते हैं ना डियर, ये अच्छे काम के होते हैं जी। कई बार क्या होता है, क्लोज टेस्ट में काम आ जाती है, पे नो हीट टू, ठीक है, पढ़ना जरूर इनको। निगोशिएशन का मतलब समझौता डियर, डिस्कशन करना, डिस्कोर्स, डिबेट, पार्ले, डेलिब्रेशन, डायलॉग, टॉक्स और वट एवर चीज, ठीक है। एड का मतलब सहायता होता है, फर्स्ट एड सुना होगा आप लोगों ने, हेल्प, असिस्टेंट, सपोर्ट और बैक, ठीक है। तो आज की हम लोगों ने वोकैबुलरी कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई है और आप लोग अच्छे तरीके से वोकैबुलरी को याद भी कर पा रहे हैं जी, ठीक है। अब इसी वोकैबुलरी के बेस पे हम लोग क्विज करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसी वोकैबुलरी से क्विज बनाया गया है ताकि आप लोग थोड़ा रिवीजन हो जाए, कि आपको लगे कि हाँ 10 के 10 लेने हम लोगों को जी, ठीक है। और मैंने बताया आप लोगों को, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि मुझे पता लगे कि यस यू आर गेनिंग समथिंग, कि आप कितना मार्क्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ये रहा। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ब्रेक थ्रू? बहुत इजी वर्ड है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस होती है जी, हम लोगों को सीखा क्लास में। डिक्लाइन नहीं होगा डियर, एडवांसमेंट हो सकता है। डिसमिस नहीं होगा, इंट्रिकेटली नहीं होगा जी, आंसर क्या बनेगा डियर, एडवांसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्टेम। स्टेम के लिए मैंने बताया स्टेम फ्रॉम भी होता है जी। स्टेम फ्रॉम का मतलब किसी चीज का सोर्स होना, लेकिन अकेला स्टेम वर्ड यहाँ पे, ठीक, कंटेक्स्ट बताना है, पैसे कंटेक्स्ट में स्टेम का मीनिंग क्या है। रिड्यूस करना नहीं है, प्रोग्रेस करना नहीं है, एक्नोलेज करना नहीं है, ओवरशूट करना नहीं है, अरे कोई नहीं है। स्टेम का मतलब किसी को स्टॉप करना होता है डियर, ठीक है। स्टॉप करने के सेंस में कौन सा है, एक ही वर्ड बन सकता है डियर, रिड्यूस वाला, ठीक है। एक ही बन सकता है, नेगेटिव वर्ड चाहिए हम लोग को डियर यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव? कलेक्टिव का मतलब साझा, कॉमन, शेयर्ड, ठीक है। ये तो बहुत इजी वर्ड दे दिया यार। एसयू, एसयू का मीनिंग बताना आप लोगों को जी,
ठीक है, जानबूझ के लिया है बढ़िया वाला एसयू। एसयू का मतलब क्या होता था, अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक है। अपग्रेड करना नहीं होगा, किसी को गले लगाना नहीं होगा। एम्ब्रेस का मतलब किसी को गले लगाना, एक्नॉलेज करना नहीं होगा। आंसर क्या होगा, रिजेक्ट करना जी उसको, ठीक है। इन द फ्रेज क्लीन एनर्जी व्हाट डज क्लीन सिग्निफाई? क्लीन का मतलब क्या डियर, यहाँ पे आपको बताना डियर, ठीक है। क्लीन एनर्जी अनयूजुअल नहीं होगा, ठीक है। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है जो हमारे हवा पानी से जो एनर्जी बनती है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट बनते हैं, पवन चक्कियां लगती है, वो जो एनर्जी मिलती है उसको क्लीन एनर्जी होती है, ठीक है। इंट्रिकेट नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा, रीन्यूएबल होते हैं, इसका मतलब दोबारा भी हम उसको उत्पन्न कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कर्टेल का मीनिंग बताना आप लोगों को डियर। कर्टेल का मतलब कम करना होता है, रिजेक्ट करना नहीं होगा, डिक्रीज करना हो सकता है, एक्नॉलेज और ओवरशूट करना नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा डियर, डी वाला, डिक्रीज करना, ठीक है। व्हाट डज हेडवे? हेडवे का मीनिंग बताना फ्रेंड आप लोगों को। हेडवे का मतलब क्या होता है जी, प्रोग्रेस होता है, मैंने बताया क्लास के अंदर आप लोगों को, प्रोग्रेस, ठीक है जी, आगे बढ़ना, इंप्रूवमेंट होता है जी। है इसमें प्रोग्रेस है डियर, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा जी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्रोग्रेस भी है, अपग्रेड भी है भैया। पैसे के हिसाब से देखेंगे डियर, अभी आप लोगों ने पैसे पढ़ा नहीं है, ठीक है। पैसे अगर पढ़ा होता तो बता पाते, प्रोग्रेस है अपग्रेड है वहां पे। मेरे हिसाब से हेडवे ओरिजिनली होता है, प्रोग्रेस के लिए मीनिंग होता है डियर, ठीक है। एट्थ वाला है सिनोनिम फॉर कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे एग्रीमेंट होना, कहीं पे मीटिंग होना, ठीक है। पैक्ट होना कोई, वो तो कन्वेंशन होता है डी। पैक्ट हो गया, अनकंडीशनल ओवरशूट, डेक्लाइन, आंसर बनेगा एक ही भैया, पैक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज डिफोरेस्टेशन मीन? डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वन कटाव। वन कटाव का मतलब पेड़ों की कटाई होती है, इसका मीनिंग बताना आप लोगों को। एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान नहीं होगा, डिटेल और प्रिसाइज नहीं होगा, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर लैंड नॉन फॉरेस्ट यूज, यस आंसर ये बनेगा, फॉरेस्ट को क्लियर करना नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, जो वोकेबलरी बेस पे है, ठीक, क्लास अभी खत्म नहीं होने वाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड इन द पैसेज? मैग्नीट्यूड का मीनिंग बताना। मैग्नीट्यूड का मैंने बताया था कि किसी चीज की इंटेंसिटी होना, ठीक है, वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड। अरे हर एक बंदे का अलग अलग मैग्नीट्यूड होता था, अलग अलग उसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस भी होती है डियर। आंसर बनेगा इंपॉर्टेंस, रिडक्शन नहीं होगा, सिंगल आउट नहीं होगा, एड नहीं होगा जी, ठीक है जी। बड़ा अच्छा वर्ड था। तो हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करना फ्रेंड कि कितने आप लोगों के ठीक क्वेश्चन इसमें से। अब हम एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए, यस, ये हमारा एडिटोरियल है जी, ठीक है। अब एक बात सोचो कि आप लोग डेली क्लास में सर मैं एडिटोरियल क्यों पढ़ाता हूँ? एडिटोरियल पढ़ाने का सबसे मेन एम ये है डियर कि आप लोगों रीडिंग हैबिट हो। मैंने बताया कि आप लोगों को जो है मैं जितनी भी आप लोग क्लासेस लेता हूँ, इसकी जो पीडीएफ होती है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे पहले से अपलोड हो जाती है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक उसका। तो वहां से जरूर पढ़ना होता है डियर आप लोगों को। एक बार पढ़ोगे आप लोग, उसके बाद वीडियो देखोगे, तो बहुत आपके कम से कम एक हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत तकड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी डियर आप लोगों की, ठीक है। ये इतना इंग्लिश का लेवल है जी। जब आप लोग इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, महीना हो जाएगा, 1.5 महीना 2 महीने हो जाएंगे, तो आप पाओगे कि यस, ग्रामर के वो कंसेप्ट जो आपको नहीं आते थे आप क्लियर हो चुके हैं जी, ठीक है। तो मेन एम होता है ये डियर रीडिंग का, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो जो भी टेस्ट होते हैं डियर, वो जनरली इंग्लिश का जो सेक्शन है वो रीडिंग बेस हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आने लगे हैं उनके अंदर, जो जो भी एरर वाले क्वेश्चन होंगे वो भी टोटली रीडिंग बेस होते हैं। रीडिंग बेस का मतलब क्या होगा, न्यूज़पेपर से ऐसे कुछ सेंटेंस उठाया, उसमें कुछ एरर निकाल दिया और हमको उठा के दे दिया जी, सिंपल वही बात होती है डियर। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल हमारा है वो स्टॉक टेकिंग द कैलेमिटी, क्या नाम है, स्टॉक टेकिंग द कैलेमिटी। स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है, उसको रिकॉर्ड में लेना चाहिए, उसको कहने का ओपिनियन में लेना, ठीक है, उस चीज को शामिल करना, इंक्लूड करने की सेंस में होता है डियर ये स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग द कैलेमिटी, कैलेमिटी को भी क्या भैया मद्देनजर रखो, ध्यान रखो इसका भी। ऑन क्लाइमेट क्राइसिस एंड यूएन ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, किस चीज के ऊपर है, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर है, और यूएन की जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई है उस चीज के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्लाइमेट क्राइसिस का क्या फंडा वहां पे है, ठीक है। पढ़ते हैं, द वर्ल्ड नीड्स जेन्युइन ब्रेक थ्रू इन क्लाइमेट टॉक्स। जो वर्ल्ड है, पूरा संसार, जो संसार के देश हैं, जो लोग हैं, उनको जरूरत है कि जेन्युइन मतलब बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू का मतलब प्रोग्रेस की, किसमें, क्लाइमेट टॉक्स में जी। ऐसा नहीं कि बातों बातों से काम चलने वाला है जी, आपको करके भी दिखाना पड़ेगा, मतलब उस चीज की जरूरत है डियर हम लोगों को, ठीक है।
द क्लाइमेट क्राइसिस इंट्रिकेटली वूव इटसेल्फ इनटू G20 समिट इन दिल्ली। ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इंट्रिकेटली का मतलब कंफ्यूजिंगली जी, ठीक है, कंफ्यूजिंगली अपने आप को शामिल कर लिया है कि हाँ पे G20 समिट में दिल्ली में जो हुई थी जी, ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंगली तरीके से कैसे कि बात तो हो रही है लेकिन कर कोई नहीं रहा जी, ठीक है। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन क्लीन एनर्जी, ये क्लीन एनर्जी के बारे में जब बात हो रही थी तब बात किसकी चल पड़ी वहां पर डियर, क्लाइमेट क्राइसिस की भी बात चल पड़ी थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू अवर्ट इट। जब इस चीज की बात चल रही थी कि हमें क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की कि हमें इस चीज को अवर्ट करना है, अवॉइड करना है क्लाइमेट क्राइसिस को जी, ठीक है, इसी के दौरान ही इसने अपने आप को क्या है सामने ले आया ये G20 समिट में। ओके फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, ये नाम है डियर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो एक रिपोर्ट आती है इसका नाम क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक, एक रिपोर्ट है दैट वाज रिलीज, जो रिलीज हुई है जस्ट अहेड ऑफ G20 मीट, G20 मीट के तुरंत बाद होगी डियर, ठीक है। सेट आउट, जिसने सेट आउट का मतलब दिखाया है द स्कोप ऑफ चैलेंजेस, वो चैलेंजेस जो सामने आ गए हैं, दैट अवेटेड, जो वेट कर रहे हैं किसका, the major economies of the world, even as it presented little beyond what is already known। ये कह रहा है कि इसे सेट आउट किया है, पुट फॉरवर्ड किया है, दिखाया है उस स्कोप को, उस एरिया को ऑफ चैलेंजेस जहां पे हम लोगों को दिखते ज्यादा है जी, उस हमारे कमियों को गिनाया जी, कहने का मतलब है दैट अवेटेड, जो वेट कर रही हैं किसका, मेजर इकोनॉमीज का, जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं उनकी इकोनॉमीज, उन देशों का वेट कर रही कि कुछ कीजिए, कि इवन एज, यहां तक कि इट प्रेजेंट लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ठीक है, मतलब इसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि जो हम नहीं जानते, लेकिन उसने वो दिखाया कि यस ये वो स्कोप है जहां पे आपको काम ज्यादा करना है जी, आप लोग कह रहे हो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन व्हाट यू हैव डन, अभी तक क्या आपने किया है जी, वो दिखाया इसने जी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, this stocktake is to serve as a template to guide discussion ahead of 28th Conference of Parties scheduled in Dubai this November, and is meant to be an official reckoning of the work actually done by the country since 2015। ये कह रहे जो स्टॉक टेक की जो रिपोर्ट आई है इज टू सर्व एज ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट के तरीके से काम करेगी, एजेंडा के तरीके से काम करेगी, कि ये गाइड करेगी लोगों को, ठीक है, कि डिस्कशन करो इसके ऊपर, ठीक है, जो गाइड करेगी डिस्कशन को अहेड ऑफ 28 कॉन्फ्रेंस, जो अभी आने वाली 28 कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कहाँ पे, जो दुबई में होने वाली है इस नवंबर में, इज मेंट, और ये जो स्टॉक टेक रिपोर्ट है इज मेंट, इसका मतलब ये भी है कि ये एक ऑफिशियल रेकनिंग है किसका, वर्क का एक्चुअली डन बाय द कंट्रीज, कि अभी तक 2015 से लेकर अभी तक क्या उन्होंने किया है, तो उसका ऑफिशियल रेकनिंग है, और एक ये जो स्टॉक टेक रिपोर्ट है एक टेम्पलेट के तरीके से काम करेगी कि हमें करना क्या है जी, ठीक है, इसमें जो कमियां गिनाई गई है वो कमियां दूर करनी है, और इसने अभी तक ये दिखाया कि आप लोगों ने किया क्या अभी तक, हमारे चैलेंजेस भी दिखाएगा जी आप लोगों को, ठीक है, ऑफिशियल रेकनिंग भी दिखाएगा, यस आप लोगों ने किया क्या है जी। इन स्टेमिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जी, कि स्टेम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, स्टॉप करना जी, कि ये दिखाया कि आप लोगों ने कितना ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को स्टॉप किया है, कम किया है जी, ये भी आपको दिखाएगा ऑफिशियल रेकनिंग से, डेटा दिखाएगा डियर, ठीक है। ये कह रहे दैट ईयर मतलब पिछले साल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट ईयर सिग्नेटरी जो कंट्री थे साइन करने वाले टू द यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एग्रीड इन पेरिस टू कीप ग्लोबल एमिशन फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि जो सिग्नेटरी, पिछले साल की बात है, उस साल में जो साइन करने वाले जो बड़े बड़े देश थे क्लाइमेट चेंज को, उन्होंने एग्री किया था कि वो रखेंगे ग्लोबल एमिशन को कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाने देंगे, इन्होंने साइन किया था डियर, एंड एज फार एज पॉसिबल, और पूरी मेहनत करेंगे कि लिमिट करें इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, मतलब इन्होंने पिछले साल ही क्लाइमेट चेंज जो पेरिस में हुआ था डियर, ये ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एमिशन है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे, आगे नहीं जाने देंगे जी, और मतलब काफी हद तक मेहनत करेंगे कि इसको लिमिट करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है जी। यहाँ पे सीखना क्या हम लोगों को, यस, यहाँ पे लिखा हम लोग दैट, होता क्या है, छोटी सी बात समझना आप लोग, यस, यस, आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सुना होगा जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंडिकेट करने के लिए होते हैं डियर, ठीक है। पहली बात तो मेजर डिफरेंस क्या होता है, दिस और दैट को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ,
और दिस और दोज को यूज करते हैं प्लूरल नाउन के लिए जी। ये डिटर्मिनल भी बन जाते हैं हमारे, और ये प्रोनाउन भी होते हैं जी। ठीक है। अब होता क्या है, पहली बात तो ये नाउन के लिए आ गया, जैसे दिस चेयर, दैट चेयर, दीज चेयर्स और दो चेयर्स, वो नाउन के रेफरेंस में आ गया। लेकिन इन्हीं हम लोग डिटर्मिनर्स को टाइम के लिए यूज करते हैं जी। इसके लिए टाइम के लिए। अब होता क्या है, जो दिस होता है डियर और दीज होता है, ये मेनली होते हैं प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए जी, प्रेजेंट को। ठीक है। लेकिन जो दैट होता है और जो दोज होता है, ये होता पास्ट के लिए है, लेकिन हम इससे क्या दिखा सकते हैं, फ्यूचर भी दिखा सकते हैं जी। बस ये बात समझानी थी आप लोगों को कि दिस और दीज प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, दैट और दोज पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा दीज डेज, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। दीज का मतलब इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द आजकल के दिन जी। ठीक है। आजकल का मतलब क्या होगा, टीएम ना तो पास्ट का ना फ्यूचर का, बल्कि टाइम कब का, डियर और प्रेजेंट का जी। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दिस और दीज हम यूज करते हैं प्रेजेंट के टाइम के लिए, और दैट और दोज यूज करते हैं पास्ट और फ्यूचर के लिए जी। जैसे मैंने लिखा दैट डे, अब दैट डे का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ऑब्वियसली बात, पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है जी, उस दिन करेंगे या उस दिन किया हम लोगों ने। ठीक है जी। तो दैट डे का मतलब पास्ट का टाइम। अगर ये टाइम पास्ट का है तो टेंस भी कहाँ का यूज करना पड़ेगा डियर, हम लोगों को पास्ट का यूज करना पड़ेगा जी। बस ये छोटी सी बात समझानी थी आप लोगों को फ्रेंड यहाँ पे। यस। अब यहाँ पे दैट आ गया, दैट का मतलब टाइम यहाँ पे क्या कहाँ बनेगा डियर, पास्ट का। तो अगर पास्ट का तो इसलिए टेंस कौन सा है डियर, यहाँ पे पास्ट की सेकंड फॉर्म। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दो इट एक्नोलेजेस सम हेडवे द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ इज एमिटिंग गैसेस इन अ मैनर दैट विल सर्टेनली ओवरशूट द पेरिस एग्रीड लिमिट। दो, हालांकि क्या कह रहा है, इसने माना है, इसने किसने, इस रिपोर्ट ने, कि जो सम हेडवे, कुछ तो इन्होंने मतलब प्रोग्रेस की है द वर्ल्ड ने एज ऑफ नाउ, अभी तक, इज एमिटिंग गैसेज, क्या वो गैसेज इस तरीके छोड़ रहा है, इन उस तरीके से, दैट विल सर्टेनली ओवरशूट द पेरिस एग्रीड लिमिट। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि कुछ इन्होंने हेडवे किया, कुछ प्रोग्रेस किया, लेकिन जो वर्ल्ड है, जो जो हमारा संसार है, वो उस तरीके से गैसेज को एमिट कर रहा है कि सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित तरीके से, ये पेरिस एग्रीड की जो लिमिट थी 2 डिग्री सेल्सियस को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, ओवरशूट कर देगा डियर उसको। ठीक है। द रिपोर्ट अनइक्विवोकली स्टेट दैट, अनइक्विवोकली का मतलब क्लियरली, रिपोर्ट ने क्लियरली बताया है दैट मच मोर एम्बिशन इन एक्शन एंड सपोर्ट इज नेसेसरी। मतलब बहुत एम्बिशन चाहिए, एम्बिशन का मतलब लक्ष्य रखना पड़ेगा आपको अपने एक्शंस में और सपोर्ट में, कि यस इस महीने में ये करना है, इस साल में इतना तक कर लेना है। आपको लक्ष्य लक्ष्य चाहिए डियर अपने एक्शंस में और अपने सपोर्ट में। वो जरूरी है कि क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए डोमेस्टिक मिटिगेशन। डोमेस्टिक का मतलब अपने घरेलू, जो अपने घरेलू जो चीजें उनको रिड्यूस करो। ठीक है। मतलब एमिशन कम करो। डोमेस्टिक मिटिगेशन मेजर्स को कदम उठाने पड़ेंगे टू रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को बाई 43% कहाँ तक, 2030 तक, और 60% 2035 तक, और नेट जीरो CO2 का एमिशन कब तक लेना है, 2050 तक। कि आपको पहली बात तो क्या है, अपनी एम्बिशन, अपने एक्शंस में और सपोर्ट में एम्बिशन लाना पड़ेगा, वो बहुत ही जरूरी है। और आपको क्या करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे आप लोग ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम कर पाएंगे। 2030 तक 43% कम हो जाएगा, 2035 तक 60% कम हो जाएगा, और 2050 तक तो नेट जीरो CO2 एमिशन की बात चल रही है जी। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय कंट्रीज। अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन जो अभी फिलहाल में आई है, जो कंट्रीज ने बताई है, द एमिशन गैप कंसिस्टेंट विद 1.5 डिग्री सेल्सियस इन 2030 इज एस्टिमेटेड टू बी 20.3 बिलियन टन्स एंड 23 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ये कह रहा है कि जो कंसिस्टेंट गैप है, अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है 2030 तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने से लेकर इतने टन तक CO2 क्या करना पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी जी। ठीक है। एस्टिमेटेड बताया कि इतना तो कम करना पड़ेगा, तब ये 1.5 2030 तक ला पाओगे आप। ठीक है। यस डेड हम लोगों ने कर रखा है डियर यहाँ पे, मच मोर एम्बिशन, यहाँ पे समझाना है आप लोगों को। तो यस, होता क्या है, पहली बात तो जो एम्बिशन नाउन होता है, एम्बिशन जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, चाहे मच आ जाए चाहे मैनी आ जाए, सॉरी। ठीक है। मैंने तो आएगा नहीं, मची आएगा डियर, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच यूज होगा डियर इसके लिए। ठीक है। मच मोर एम्बिशन। ठीक है। अब होता क्या है, जो मोर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर कोई आपको वर्ड लगाना है तो मच ही लग सकता है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। कई बार ये फिलर्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है। मोर जो होता है डियर वो कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले हम लोग ना तो सुपरलेटिव डिग्री लगा पाते और ना ही कंपैरेटिव डिग्री लगा पाएंगे।
क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगाती तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगी, इससे इसलिए पहले हमेशा क्या लगा सकते हैं हम लोग, मच। और ये मच जो होता है डियर हमारा ये एडवर्ब का काम करता है फ्रेंड वहां पे, ठीक है जी, मच मोर, राइट फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे दीज आर गैप्स अनलाइकली टू बी फिल्ड विदाउट अ रैपिड अपस्केलिंग ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एन एस्यूअल ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। ये कह रहे जो गैप आ गया, जो गैप इतने टन का बना हुआ CO2 का डियर, अनलाइकली टू बी फिल्ड, इसको गैप को फिल नहीं कर पाएंगे हम लोग, बहुत कम चांस है किसके बिना, विदाउट रैपिड, रैपिड का मतलब बहुत तेज तर्रार, अपस्केलिंग, अपस्केलिंग का मतलब बढ़ोतरी करे, अपग्रेड करे, इंप्रूवमेंट करे, किसमें, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। अगर हम लोग नेचुरल एनर्जी सोर्सेज में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आएंगे, तो ये जो गैप है ये कम होता निश्चित नहीं दिख रहा जी, ठीक है, नहीं होने वाला कम ये। एंड एन एस्च्यूअल, और हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा किसको, फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को, जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनको कम करना पड़ेगा, और रीन्यूएबल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। रीन्यूएबल का मतलब वाटर से एनर्जी बनाना है, ठीक है, विंड से एनर्जी बनाना, तो ये हमारे होते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। However, despite several acknowledgement by world leaders, most recently at G20, of the magnitude of the crisis, little has been achieved in terms of energy transition. ये कह रहे हैं कि however हुआ क्या, हालांकि डिस्पाइट सेवरल एक्नोलेजमेंट, कि इन लोगों ने माना तो है कि वर्ल्ड लीडर ने कि ऐसा कर लेंगे, लेकिन मोस्ट रिसेंटली एट G20, अगर G20 के बारे में बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे मीटिंग हो रही थी तो इन लोगों ने माना कि ऐसा हम करेंगे, एक्नॉलेज किया इन्होंने, माना है किसको, मैग्नीट्यूड को, उसकी इंटेंसिटी को, किसको, क्राइसिस की इंटेंसिटी को जी, यस, कि मतलब जो प्रॉब्लम है वो पेचीदा प्रॉब्लम है जी, ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि इन्होंने माना ये भी है कि लिटिल हैज बीन अचीव्ड, कि बहुत ना के बराबर अचीव किया इन्होंने, किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन में। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है डियर, एनर्जी का मतलब चेंज करना, जैसे अब हम एनर्जी क्या यूज करते हैं, कोयला, ठीक है, ऑयल एनर्जी यूज करते हैं, तो इसको चेंज में लेके आना क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करो जी। तो ऑयल एनर्जी से लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, यही होता है एनर्जी ट्रांजिशन, कि हम लोगों ने बहुत कम अचीव किया है एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में जी, ये भी माना इन्होंने। G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर 93%, क्योंकि जो G20 की जो जो 19 कंट्रीज है डियर, ये 93% ऑफ द ग्लोबल ऑपरेटिंग कोल पावर को क्या करती हैं, अकाउंट फॉर करती है, दिखाती है, यूज करती हैं, और 88% ऑफ द प्रोस्पेक्टिव वंस, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, जरूर ही करेंगे आगे चल के, ठीक है, मतलब इतना तो पूरी दुनिया का ये खपत करते हैं, तो इसलिए इन्हीं को करना पड़ेगा। तो G20 लीडर्स डिक्लेरेशन फॉर्मली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर व्हाटएवर ये ट्रिलियन है इन द प्री 2030 पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज 4 ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बाय 2030 टू रीच नेट जीरो बाय 2050। ये कह रहे हैं कि G20 जो लीडर्स की उन्होंने डिक्लेयर किया है, फॉर्मली बताया है, इन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज किया है उस जरूरत को, कितने जरूरत को, इतने पैसे की जरूरत को, इन द प्री 2030 से पहले ही क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंट्रीज को, ठीक है, कंट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके वो एनर्जी ट्रांजिशन हो पाएगा डियर। एज वेल एज, और कहा भी इन्होंने 4 ट्रिलियन पर ईयर जरूरत पड़ेगी हम लोगों को क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए बाय 2030 के लिए, ठीक है, अगर हमें नेट जीरो तक पहुंचना 2050 तक से, ठीक है। इन्होंने माना है कि ये इतने तो क्या है, इतने रुपए चाहिए हम लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अगर हमें उनको मतलब एनर्जी ट्रांजिशन करवाना है, और 4 ट्रिलियन चाहिए हम लोगों को, डॉलर चाहिए एक पर ईयर क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द रिपोर्ट ऑल्सो ड्वेल्स ऑन द नीड टू रिवर्स डिफोरेस्टेशन एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वाइटल प्रॉन्स ऑफ अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। जो रिपोर्ट वो ड्वेल ऑन करती है, ड्वेल ऑन का मतलब क्या होता है, उसी चीज के बारे में बात कर रही है, किस चीज के बारे में बात कर रही है, रिपोर्ट नीड के बारे में, उसी जरूरत के बारे में बात कर रही है कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, कि पहले हम लोग पेड़ काट दिए, इंडस्ट्री लगा दी, अब क्या इंडस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, रिवर्स करना पड़ेगा डिफोरेस्टेशन को, एंड अडॉप्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एज वाइटल प्रॉन्स, वाइटल का मतलब बहुत मेन पार्ट में, क्या करने के लिए, क्लीन एनर्जी के मेन पार्ट में, अगर हमें अपनी क्लीन एनर्जी इकोनॉमी को आगे तक लेके जाना चाहिए, ठीक है। However, हालांकि हुआ क्या है, इट डज नॉट सिंगल आउट इंडिविजुअल कंट्रीज और प्रोवाइड अ मोर ग्रैन्युलर एनालिसिस ऑफ वेयर द एग्जिस्टिंग शॉर्टकमिंग आर इन द अप्रोच adopted by the countries to curtail emission। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि however, हालांकि हुआ क्या है, इट डज नॉट, इट का मतलब रिपोर्ट के बारे में बात चल रही है डियर, इट डज नॉट सिंगल आउट का इसे चूज नहीं किया है किसी भी इंडिविजुअल कंट्रीज को, कि ऐसे आप लोगों ने ये किया है, अमेरिका ने ये किया है, इंडिया ने ये किया है, ऐसा नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और ना ही इन्होंने प्रोवाइड किया है
मोर ग्रैन्युलर एनालिसिस, ग्रैन्युलर का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज, बहुत ब्रीफ एनालिसिस इन्होंने नहीं दिया है कि कहाँ पे इनकी कमियां हैं इनकी अप्रोच में, जो अप्रोच कंट्रीज को अडॉप्ट की है अपने एमिशन को कम करने के लिए। कहने का मतलब अलग अलग कंट्रीज को इसने नाम दे के नहीं उठाया कि आपकी गलती है, इंडिया आप कीजिए, यूएसए आप कीजिए, और ना ही इसने कोई प्रिसाइज एनालिसिस दिया कि कहाँ कहाँ इंडिया जैसे यार यहाँ पे गलती कर रहा है, यूएसए यहाँ पे गलती कर रहा है, फ्रांस यहाँ पे गलती कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया इन्होंने जी। फिर क्या कह रहे हैं, द स्टॉक टेक रिपोर्ट हाउएवर मस्ट नॉट बी डिसमिस, ये डिसमिस नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, बेकार नहीं है ये, एज येट, क्यों कि अनदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जब तक कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक तो यही रिपोर्ट माननी पड़ेगी डियर। ड्यूरिंग द अपकमिंग क्लाइमेट टॉक्स, जो भी आगे आने वाली जो क्लाइमेट टॉक होने वाली जो भी बातचीत होगी, ठीक है, इट मस्ट फॉर्म द बेसिस, ये वही आधार बनेगी किसका, नेगोशिएशन का, जो हेल्प करेगी डिस्कवरी एंड अडॉप्शन ऑफ जेन्युइन ब्रेक थ्रू, ये वही आधार बनेगी, किसका आधार बनेगी डियर, कि हमें हेल्प करनी है किसको, डिस्कवर करने में, अडॉप्ट करने में जेन्युइन ब्रेक थ्रू। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो रियल हो डियर, जो रियल हो, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस, ठीक है जी, उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे, हमारी ऐसी रिपोर्ट्स। तो ये टोटली हमारा एडिटोरियल था डियर, बहुत अच्छा एडिटोरियल था, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात था, और G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर क्या बातें हुई, और स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट के बारे में था जी, ठीक है जी। अब इस एडिटोरियल के बेस से हम लोग कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग रेडी रहना, ठीक है। मैंने बताया कि अब अलग अलग क्लासेज में मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डियर, कभी मैं थीम बेस आ जाते हैं, कहीं टोन बेस आ जाते हैं, कहीं पे ओपिनियन बेस आ जाते हैं, ठीक है, तो रेडी रहना आप लोगों को। तो क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यस, तो कीजिए क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और आंसर मार्क कर देना जी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ G20 समिट इन दिल्ली एज मेंशन इन द पैसेज। पहली बात तो प्राइमरी फोकस बताना हम लोगों को, ठीक है, व्हाट का मतलब प्राइमरी फोकस बताना G20 समिट का जो दिल्ली में हुई जी, ठीक है। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं चल रही, पैसेज किस चीज के बारे में, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, सोशल इश्यूज के बारे में नहीं, पैसेज है हमारे किसके बारे में, क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये प्राइमरी फोकस बताना चाह रहा है, पैसेज का क्या है जी, सिंपल सी बात है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉक टेक मेंशन इन द पैसेज। पहली बात तो पर्पस बताना हम लोगों को किसका, यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई है जो मेंशन किया है पैसेज में, उसका पर्पस क्या था जी, उस रिपोर्ट का पर्पस क्या है वो हमें बताना फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट वाला कि इवेल्युएट करना हमें G20 कंट्रीज को, G20 कंट्रीज को इवेल्युएट करने के लिए नहीं है जी, प्रोवाइड करना एक टेम्पलेट फॉर G20 समिट, G20 समिट के लिए टेम्पलेट नहीं है, बल्कि तो आगे आने वाली जो टॉक्स होंगे उनके लिए टेम्पलेट बनेगा डियर, ठीक है। टू सेट एमिशन टारगेट फॉर 2050, ये एमिशन टारगेट नहीं दिए इस रिपोर्ट ने, टू मेजर प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज सिंस 2015, इसने ये दिखाया कि 2015 से अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ये आंसर क्या बनेगा डियर, डी वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शेड्यूल्ड इन दुबई दिस नवंबर। कहने का मतलब क्या गोल, नया मेन गोल होने वाला है जो 28वीं कॉन्फ्रेंस होगी जो दुबई में होगी नवंबर में जी, क्या मेन गोल रहने वाला है जिसका, ठीक है। पहले वाला क्यों डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे पैसेज में डियर, क्यों एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज को और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, हो सकता है आंसर होल्ड करके चलते हैं एक बार। निगोशिएट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं चाहिए, उनको क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात करें। देखो अब हमारे पास डी और बी थोड़े से क्या कंटेक्चुअल लग रहे हैं कि पैसेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो 28 कॉन्फ्रेंस होगी ना डियर, उसको क्लीन एनर्जी को प्रमोट नहीं किया जाएगा बल्कि एड्रेस किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि यस हमें एड्रेस करना था, दिखा भी देते हैं आप लोगों को, यस आ गई, 20th कॉन्फ्रेंस, ठीक है। टेम्पलेट गाइड डिस्कशन करेगा, हेड रेकनिंग द वर्क एक्चुअली डन सिंस 2015 से क्या किया उन्होंने, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के ऊपर बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द एग्रीमेंट रीच्ड इन पेरिस इन 2015
रिगार्डिंग ग्लोबल एमिशन। क्या कह रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि व्हाट वाज द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या एग्रीमेंट हुआ पेरिस में जो 2015 में हुआ था ग्लोबल एमिशन को लेकर, क्या एग्रीमेंट था ये। देखो अगर आप लोगों को नंबर याद है तो 2.5 कहीं पे जी करनी वाली है, ठीक है। राइजिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड तक मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक आगे तक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीप करना पड़ेगा। टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2030, 2050 तक है। आंसर क्या बनेगा कि हमें रिड्यूस करना है एमिशन को 2035 तक 60% तक कम कर लेना है, ठीक है। और हम लोगों ने बताते कि 50% कहाँ तक, 2030 तक था, और नेट जीरो कब तक था, 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main challenges, what is the main challenge highlighted in the passage in achieving emission reduction goals। क्या चैलेंज दिखाया गया है पैसेज में जो दिक्कत पैदा कर रहा है कि हमें एमिशन अचीविंग नहीं कर पा रहे हमारे गोल्स में, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्ल्ड लीडर की अवेयरनेस कम है, नहीं ये नहीं बताया गया। ओवर रिलायंस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कि ये ज्यादा ही रिलाई कर पा रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, इसलिए दिक्कतें ज्यादा हो रही नहीं, अगर रिलाई कर लेंगे तो बात ही बढ़ जाएगी। फेलियर टू स्केल अप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये हो सकता है कि ये फेल हो पा रहे हैं कि ये बढ़ा नहीं पा रहे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। जी आंसर हो सकता है हमारा रैपिड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, रैपिड एडॉप्शन तो है ही नहीं डियर, आंसर क्या बनेगा डियर हमारा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला जी। According to the passage, which group of countries has the highest share of global coal power plants? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया, G20 कंट्रीज, ठीक है। G20 का ऑलमोस्ट 93% था, ठीक है ना जी। 7th क्वेश्चन है, what is the estimated emission gap consistent with 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 as mentioned in the passage, ठीक है। मतलब क्या कंसिस्टेंट गैप अगर हमें 2030 तक इतना डिग्री सेल्सियस तक लेके आना लिमिट को। 5.8 बिलियन का जिक्र कहीं पे नहीं हुआ, 2 थी 20 से लेकर 23 तक, आंसर बनेगा ये वाला चीज, ठीक है। बी वाला 1 ट्रिलियन टन नहीं है, 60% इंडेक्स नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है। पढ़ना आप लोगों को, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप क्वेश्चन को पढ़ना है और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन सकता है, यू हैव टू कमेंट आंसर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या बनेगा और कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो आपके लिए होमवर्क है, आपको घर से बताना है डियर। तो आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डियर। तो आज की वोकैब में हम लोगों ने वोकैबुलरी सीखी, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखे, उन्हीं वोकैबुलरी के बेस पे हम लोगों ने क्या किया, क्विज किया। आई होप कि आपको सिर्फ चीजें समझ में भी आई होंगी। उसके बाद हम लोगों ने एडिटोरियल एनालिसिस किया कि क्या हमारे कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से और क्या हमारे रीडिंग के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो सब कुछ सीखा हम लोगों ने, और उसी के एडिटोरियल के बेस पे हम लोगों ने एमसीक्यूज किए जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है जी। और अगर कुछ ग्रामर के कंसेप्ट होते तो वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज वाले एडिटोरियल में बहुत कम था जो सीखने लायक था डियर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू।